देश में ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय अक्सर चर्चाओं में बना रहता है। इसके एक्शन से अच्छे अच्छों के प्राण हलक में अटक जाते हैं। ये एजेंसियां जिस किसी के भी जालसाज या फ्रॉड के पीछे लग जाती है तो समझिए कि उसकी लुटिया डुबनी तय है। इस एजेंसी की खबरों को टीवी न्यूज चैनलों और अखबारों में प्रमुखता से लिया जाता है, लेकिन क्या आपको पता है कि ईडी है क्या और कैसे करता है काम? क्या है पीएमएलए कानून जो ईडी को इतना ताकतवर बनाती है? अगर नहीं जानते हैं तो आइए आपको बताते हैं। प्रवर्तन निदेशालय यानी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी ईडी आर्थिक अपराधों और विदेशी मुद्रा कानूनों के उल्लंघन की जांच के लिए बना एक संगठन है। इसकी स्थापना 1 मई 1956 को विदेशी मुद्रा से संबंधित उल्लंघन की जांच के लिए हुई थी। 1957 में इसका नाम ईडी किया गया। ईडी फाइनेंस मिनिस्ट्री के रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अंडर काम करता है। 2002 में प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट यानी पीएमएलए कानून बनने के बाद से ईडी आपराधिक श्रेणी वाले फाइनेंशियल फ्रॉड और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले भी देखती है। आइए अब आपको बताते हैं कि पीएमएलए कानून के बारे में जो ईडी को इतना ताकतवर बनाती है। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट यानी पीएमएलए को आम भाषा में समझे तो इसका मतलब है कि 2 नंबर के पैसे को हेर फेर कर ठिकाने लगाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई। पीएमएलए 2002 में एनडीए के शासनकाल में बना था। यह कानून 2005 में कांग्रेस के शासनकाल में लागू हुआ जब पी चिदम्बरम देश के वित्त मंत्री हुआ करते थे। आपको बता दें कि पीएमएलए कानून में पहली बार बदलाव भी 2005 में चिदम्बरम ने ही किया था। पीएमएलए के तहत ईडी को आरोपी को अरेस्ट करने, उसकी संपत्तियों को जब्त करने, उसके द्वारा गिरफ्तारी के बाद जमानत मिलने की सख्त शर्तें और जांच अधिकारी के सामने रिकॉर्ड बयान को कोर्ट में सबूत के रूप में मान्य होने जैसे नियम उसे ताकतवर बनाती है। अब वहीं आपको बता दें कि बाकी एजेंसियों की तरह ईडी को अरेस्ट करने और संपत्ति जब्त करने के लिए परमिशन की जरूरत नहीं होती है। आपको 2020 का वो किस्सा तो याद ही होगा जब एक के बाद एक 8 राज्यों ने सीबीआई को अपने इलाके में काम करने से रोक दिया था। इनमें पंजाब, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, केरल और मिजोरम जैसे राज्य शामिल थे। मतलब साफ है कि दिल्ली पुलिस स्पेशल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946 के तहत बनी सीबीआई को किसी भी राज्य में घुसने के लिए राज्य सरकार की अनुमति जरूरी है। हाँ, अगर जांच किसी अदालत के आदेश पर हो रही है तब सीबीआई कहीं भी जा सकती है, पूछताछ और गिरफ्तारी भी कर सकती है। तो वहीं करप्शन के मामलों में अफसरों पर मुकदमा चलाने के लिए भी सीबीआई को उनके डिपार्टमेंट से अनुमति लेनी होती है। वहीं अगर एनआईए की बात करें तो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को कानूनी ताकत एनआईए एक्ट 2008 से मिलती है। एनआईए पूरे देश में काम कर सकती है, लेकिन उसका दायरा केवल आतंक से जुड़े मामलों पर ही सीमित है। लेकिन इससे सीधा उलट मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट यानी पीएमएलए की ताकत से लैस ईडी केंद्र सरकार की अकेली जांच एजेंसी है, जिसे मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों में नेताओं और अफसरों को तलब करने या उन पर मुकदमा चलाने के लिए सरकार की अनुमति की जरूरत नहीं है। ईडी छापा भी मार सकती है और प्रॉपर्टी भी जब्त कर सकती है। हालांकि अगर प्रॉपर्टी इस्तेमाल में है, जैसे मकान या होटल, तो उसे खाली नहीं कराया जा सकता है। ये तो हो गई ईडी और उसकी ताकतों की बात। अब आइए आपको बताते हैं कि ईडी के शिकंजे में फंसने पर जमानत में आने वाली मुश्किलों के बारे में। मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में जमानत की 2 सख्त शर्तें हैं। पहली, आरोपी जब भी जमानत के लिए अप्लाई करेगा तो कोर्ट को सरकारी वकील के दलीलें जरूर सुननी होगी। दूसरी, इसके बाद कोर्ट अगर इस बात को लेकर संतुष्ट होगा कि जमानत मांगने वाला दोषी नहीं है और बाहर आने पर ऐसा कोई अपराध नहीं करेगा, तभी जमानत मिल सकती है। यानी जमानत केस की सुनवाई से पहले ही अदालत को यह तय करना पड़ेगा कि जमानत मांगने वाला दोषी नहीं है। इस कानून के तहत जांच करने वाले अफसरों के सामने दिए गए बयान को कोर्ट सबूत मानता है, जबकि बाकी कानूनों के तहत ऐसे बयान को अदालत कोई वैल्यू नहीं देता है। लाइव सिटीज के लिए प्रणव प्रकाश की रिपोर्ट।